नमस्कार, जय हिंद। मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री के बारे में और जो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। साथियों, बताते चले आपको कि हम आज बात करने वाले हैं जहुरा विधानसभा सीट से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बारे में और वाराणसी से मौजूदा विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर के बारे में। आपको बताते चले कि साथियों, जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा तो अनिल राजभर के विपक्ष में यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटे अरविंद राजभर शिवपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन बताते चले कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का काफ़ी हश्र बुरा हो गया था शिवपुर विधानसभा सीट पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल राजभर ने काफ़ी ज़्यादा अंतर वोटों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर को हराया था। लेकिन बताते आपको चले कि अब इस समय मौजूदा समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या शिवपुर से सपोर्ट करने के लिए ओम प्रकाश राजभर की जनसभा होगी, ये तो देखना होगा। लेकिन साथियों, बताते आपको चले कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आमने सामने थे तो एक दूसरे पर खूब कटाक्ष किया करते थे। हालांकि अभी भी चांस कभी मिल जाता है तो इन दोनों नेताओं का एक दूसरे पर कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन साथियों, बताते चले कि शिवपुर विधानसभा सीट पर लगातार 2017 के विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में अनिल राजभर शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। लेकिन बताते चले कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत प्रत्याशी को शिवपुर विधानसभा सीट से लड़ाई थी, लेकिन शिवपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी काफ़ी बुरी तरीके से वह भी हार जाता है, क्योंकि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी और उस लहर में बड़े बड़े धुरंधर भारत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार का सामना कर रहे थे। लेकिन बताते चले कि आपको जहुराबाद विधानसभा सीट पर भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जब 2012 का विधानसभा चुनाव लड़े थे वह तीसरे नंबर पे थे। 48,000 से ज़्यादा वोटों का प्राप्त किए थे ओम प्रकाश राजभर। लेकिन जब 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जहुराबाद विधानसभा सीट देती है और जहुराबाद विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर दूसरी बार विधानसभा सीट लड़ते हैं और दूसरी बार विधानसभा सीट पर जहुराबाद विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर जीतने में कामयाब हो जाते हैं। आपको बताते चले कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहुरा ही विधानसभा सीट से कालीचरण राजभर को अपना प्रत्याशी बनाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे थे ओम प्रकाश राजभर लेकिन ओम प्रकाश राजभर को 1,15,000 से ज़्यादा मत मिले थे जहुराबाद विधानसभा सीट से और जहुराबाद विधानसभा सीट से वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। क्या देखना है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को किस प्रत्याशी की खोज होगी और समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कौन सा प्रत्याशी लेकर आती है, ये तो देखना होगा। अगर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर जहुराबाद विधानसभा सीट से जीतते हुए नजर आ सकते हैं और अनिल राजभर भी शिवपुर विधानसभा सीट से जीतते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद।